अच्छा, कभी सोचा है कि हमारा रेडियो हवा में तो हजारों सिग्नल्स तैर रहे होते हैं, फिर वो सिर्फ एक ही स्टेशन को कैसे पकड़ लेता है? कमाल है ना? इस कमाल के पीछे का राज छिपा है एक छोटे से लेकिन बहुत ही पावरफुल सर्किट में। और आज हम उसी एलसीआर सर्किट की कहानी को समझने वाले हैं, बिल्कुल आसान भाषा में। तो आगे कैसे बढ़ेंगे? ये रहा हमारा रोड मैप। हम बिल्कुल शुरुआत से शुरू करेंगे, देखेंगे कि ये एलसीआर सर्किट आखिर है क्या। फिर मिलेंगे इस सर्किट के 3 हीरोज से। उसके बाद समझेंगे कि ये तीनों मिलकर कुल कितनी रुकावट पैदा करते हैं, जिसे इम्पीडेंस कहते हैं। और फिर आएगा वो जादुई मोमेंट, अनुनाद। और हाँ, आखिर में ये भी देखेंगे कि ये सब हमारी असल दुनिया में, मतलब रेडियो से लेकर फिल्टर्स तक, कैसे काम आता है। चलिए फिर देर किस बात की, शुरू करते हैं हमारे पहले टॉपिक से, एलसीआर परिपथ का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। आखिर ये भला क्या है और इसमें ऐसा क्या खास है? तो देखो, बिल्कुल सीधे साधे शब्दों में कहें तो एलसीआर सर्किट एक एसी सर्किट है। एसी मतलब ऑल्टरनेटिंग करंट वाला। और इसमें 3 मेन खिलाड़ी होते हैं। एक होता है रेजिस्टर यानी आर, दूसरा इंडक्टर यानी एल, और तीसरा कैपेसिटर यानी सी। एल सी आर, इसीलिए इसका नाम है एलसीआर सर्किट। और इसकी सबसे बड़ी खासियत, सबसे बड़ा सुपर पावर ये है कि जैसे ही एसी करंट की फ्रीक्वेंसी बदलती है ना, इसका पूरा बर्ताव ही बदल जाता है। और यही चीज इसे इतना जरूरी और पावरफुल बनाती है। तो चलिए अब मिलते हैं इस कहानी के 3 हीरोज से, आर, एल और सी। इन तीनों की अपनी अपनी अलग पहचान है, अपनी अपनी अलग ताकत है। सबसे पहले है हमारे सीधे साधे हीरो, रेजिस्टेंस यानी आर। इनका काम बिल्कुल साफ है, करंट के रास्ते में रुकावट डालना। बस इसे ऐसे समझ लो जैसे बिजली का फ्रिक्शन या घर्षण। इसका मूड नहीं बदलता, ये हर हाल में एक जैसी ही रुकावट डालता है। अब आते हैं दूसरे हीरो, इंडक्टेंस यानी एल पर। ये जनाब थोड़े अलग हैं। इन्हें करंट से दिक्कत नहीं है, इन्हें दिक्कत है करंट में होने वाले बदलाव से। मतलब ये बदलाव के सख्त खिलाफ हैं। एक तरह की इलेक्ट्रिकल इनर्शिया या बिजली वाली जिद समझ लो। करंट बढ़ना चाहेगा तो ये उसे रोकेंगे, और अगर करंट घटना चाहेगा तब भी ये उसे रोकेंगे। और ये है हमारी तीसरी हीरो, कैपेसिटेंस यानी सी। ये क्या करती हैं? ये एनर्जी को स्टोर करती हैं और फिर वोल्टेज में होने वाले बदलाव का विरोध करती हैं। तो एल रोकता है करंट में बदलाव को और सी रोकती है वोल्टेज में बदलाव को। देखा, ये दोनों एक दूसरे के साथी भी हैं और विरोधी भी। अब जरा इस टेबल पर गौर करिए, यहीं से सारा खेल शुरू होता है। ये इस सर्किट का सबसे बड़ा राज है। देखिए, जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, इंडक्टर एल का विरोध वो भी बढ़ता जाता है, लेकिन कैपेसिटर सी का विरोध वो घटता है। मतलब एक का असर बढ़ रहा है तो दूसरे का घट रहा है। ये दोनों एक दूसरे के एकदम उल्टा काम कर रहे हैं, और इसी खींचतान में, इसी रस्साकशी में सारा जादू छिपा है। तो सवाल ये है कि जब ये तीनों एक ही सर्किट में साथ होते हैं तो इनकी टोटल मतलब कुल रुकावट क्या होती है? और बस यहीं से शुरू होता है हमारा अगला टॉपिक, इम्पीडेंस यानी सर्किट की टोटल रुकावट। तो अब सवाल ये है कि इस टोटल रुकावट को नापते कैसे हैं? क्या आर, एल और सी की रुकावट को बस सीधे सीधे जोड़ दे? नहीं, मामला इतना सीधा नहीं है। देखो, एसी सर्किट में एल और सी की रुकावट के लिए एक स्पेशल नाम है रिएक्टेंस। इंडक्टर की रुकावट है एक्सएल और कैपेसिटर की है एक्ससी। अब जरा इस फॉर्मूला का सबसे मजेदार हिस्सा देखो, एक्सएल माइनस एक्ससी। गौर किया, हम इन्हें जोड़ नहीं रहे, हम इन्हें घटा रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जैसा हमने देखा, ये दोनों तो एक दूसरे के खिलाफ हैं, एक दूसरे से लड़ रहे हैं। तो इनकी लड़ाई में जो भी टीम जीतती है या जो भी बचता है, बस वही आर के साथ मिलकर टोटल रुकावट बनाता है। और एक बार ये टोटल रुकावट, जिसे हम Z कहते हैं, हमें पता चल जाए, फिर तो करंट निकालना बच्चों का खेल है। ये बिल्कुल अपने पुराने दोस्त ओम के नियम जैसा ही है। करंट निकालने के लिए बस वोल्टेज को इस टोटल रुकावट यानी Z से डिवाइड कर दो। चलिए अब आते हैं इस कहानी के क्लाइमैक्स पर, सबसे रोमांचक मोड़। हमारा अगला टॉपिक है अनुनाद, वो जादुई पल जब ये सर्किट अपना असली कमाल दिखाता है। जैसा कि हम बात कर ही रहे थे, इंडक्टर और कैपेसिटर 2 विरोधी टीमें हैं। एक की ताकत फ्रीक्वेंसी बढ़ने पर बढ़ती है तो दूसरे की घटती है। ये दोनों करंट के फेज को भी उल्टी दिशाओं में खींचते हैं। ये एक लगातार चलने वाली रस्साकशी है।
तो जरा सोचिए, क्या होगा जब एक ऐसी खास फ्रीक्वेंसी आए जिस पर इन दोनों विरोधी टीमों की ताकत बिल्कुल बराबर हो जाए, जब रस्साकशी का खेल टाई हो जाए। बस इसी खास कंडीशन को, इसी पल को अनुनाद या रेजोनेंस कहते हैं। ये वो मैजिकल फ्रीक्वेंसी है जिस पर इंडक्टर का रिएक्टेंस XL और कैपेसिटर का रिएक्टेंस XC एक दूसरे के असर को पूरी तरह से कैंसिल आउट कर देते हैं। खत्म। तो रेजोनेंस पर होता क्या है? होता ये है कि L और C की लड़ाई खत्म हो जाती है, दोनों एक दूसरे को शांत कर देते हैं। इसका नतीजा, सर्किट की जो टोटल रुकावट है वो अचानक से एकदम कम हो जाती है, इतनी कम कि बस R के बराबर रह जाती है। और सोचो, जब रुकावट ही लगभग खत्म हो गई तो क्या होगा? उस एक खास फ्रीक्वेंसी का करंट सैलाब की तरह बहने लगता है। सर्किट उस फ्रीक्वेंसी के लिए मानो एक खुला हाईवे बन जाता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि हम उस जादुई फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट भी कर सकते हैं। ये जो फॉर्मूला है, ये इंजीनियर्स को यही बताता है कि L और C की कौन सी वैल्यू सेट करें ताकि वो अपनी मर्जी के किसी भी फ्रीक्वेंसी पर रेजोनेंस करवा सकें। मतलब पूरा कंट्रोल उनके हाथ में है। चलिए, बहुत थ्योरी हो गई, अब इस सब को असल दुनिया से जोड़कर देखते हैं। आते हैं हमारे आखिरी हिस्से पर। ये सब असल में काम कहाँ आता है? रेडियो से लेकर फिल्टर्स तक। इसका सबसे बेस्ट, सबसे क्लासिक एग्जाम्पल है अपना रेडियो। जब हम रेडियो का नॉब घुमाते हैं ना, तो हम असल में उसके अंदर लगे कैपेसिटर की वैल्यू बदल रहे होते हैं, और ऐसा करके हम सर्किट की रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी को बदल रहे होते हैं, तब तक जब तक वो हमारे पसंदीदा रेडियो स्टेशन की फ्रीक्वेंसी से मैच नहीं कर जाती। और जैसे वो मैच होती है, बूम, उस फ्रीक्वेंसी का करंट मैक्सिमम हो जाता है और हमें सिर्फ वही एक स्टेशन एकदम साफ सुनाई देता है, बाकी सारे सिग्नल्स अपने आप ब्लॉक हो जाते हैं। तो देखा, LCR सर्किट और रेजोनेंस सिर्फ किताबों का कोई मुश्किल सा कॉन्सेप्ट नहीं है, ये तो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है। वाईफाई, मोबाइल फोन, GPS, आज की हर वायरलेस टेक्नोलॉजी की नींव में यही सिद्धांत काम कर रहा है। हर वो सिग्नल जो हम भेजते हैं या रिसीव करते हैं, वो रेजोनेंस के इसी जादू पर निर्भर है। ये सोचने वाली बात है कि ये जो इतना सिंपल सा दिखने वाला सर्किट है, वो आने वाले भविष्य में